PSC ऑडिट। PSU क्या होती है? तो ये ऐसी एंटरप्राइजेज या एंटिटीज होती है जिन्हें ओन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पार्शियली करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। PSU में क्या क्या खड़ा होता है? गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और वो एंटिटीज जो कि सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड होती है बाय गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट कंट्रोल एंटिटीज होती हैं, गवर्नमेंट ओन एंटिटीज होती है, इनका ऑडिट कौन करता है? इनका ऑडिट करते हैं CNAG। CNAG क्या है? CNAG इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी। ये कंडक्ट करती है गवर्नमेंट ऑडिट। ठीक है, किसके थ्रू करती है? थ्रू इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट CNAG। CNAG को अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, इसका टर्म होता है 6 ईयर। रिटायरिंग एज होती है 65 ईयर्स। इसका रेजिग्नेशन कब होता है? रेजिग्नेशन पर 6 ईयर्स आफ्टर 65 ईयर्स हो, whichever is whichever is he can resign any time to resignation letter addressed to president। CNAG की रोल आर्टिकल 148 जो बताते हैं अपॉइंटमेंट। CNAG का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? उसका रिन्यूअल प्लस उसकी सैलरी। 149 149 जो कि बताता है फंक्शन, ड्यूटीज एंड पावर ऑफ CNAG। 150 बताता है फॉर्मेट्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करता है प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है CNAG। 151 है फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। और हमारी ऑडिट रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी तो हो जाएगी प्रेसिडेंट के पास, फिर उसे पेश किया जाएगा बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा में राज्यसभा। और अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो ये जाएगी स्टेट गवर्नर के पास, उसको पेश किया जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। CNAG की जो पावर ड्यूटीज है प्रिस्क्राइब करना। CNAG ड्यूटीज, पावर, कंडीशन ऑफ सर्विस, कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971। CNAG जो है ये एक फ्रेंडली फिलोसोफर और गाइड की तरह काम करता है फॉर कमिटीज। इसकी रिपोर्ट जो होती है वो बेसिस होती है वर्किंग में कमिटीज। ठीक है, ये हेल्प करता है कमिटीज को। ठीक है, to check the correctness of facts and figures, to scrutinize the accounts and to report। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ CNAG। ऑडिट रिपोर्ट जो होती है
CNAG वो कैसे होती है, उसमें ऑडिट रिपोर्ट जो CNAG की होती है प्रेजेंट कर जाती है, जो पार्लियामेंट में जाती है, पार्लियामेंट को प्रेजेंट करती है, ठीक है। उसके साथ में पार्ट, जिसमें से सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जनरल रिव्यू होता है ऑफ वर्किंग रिजल्ट्स। जो भी गवर्नमेंट कंपनी या कॉर्पोरेशन का ऑडिट किया है, उसकी वर्किंग का जनरल रिव्यू होता है, वर्किंग रिजल्ट्स का जनरल रिव्यू होता है सबसे पहले। फिर आता है रिजल्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल। रिजल्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल, ये आता है सिलेक्टेड अंडरटेकिंग, इसमें जिनका ऑडिट कंडक्ट करता है, जिनका ऑडिट ऑडिट। फिर आता है रिज्यूमे ऑफ कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट। जिन जिन स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ने ऑडिट किया है उनका रिज्यूमे, उसमें डायरेक्शन भी अटैच होती है, जो डायरेक्शन चाहिए ऑडिट कंडक्ट करने के लिए। और उसमें एक आता है सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स, सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स ऑडिट अंडरटेकिंग। जिनका ऑडिट हो भी नहीं सकता, waiting for appraisal। सीएनजी की रिपोर्ट अगर पार्लियामेंट में सबमिट करते हैं वो सेवरल पार्ट्स में डिवाइड, उसमें सबसे पहला पार्ट जो है वो आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जनरल रिव्यू होता है, फिर जिसमें कंपनी कॉर्पोरेशन का ये किया उसका जनरल रिव्यू के बारे में। सेकेंड होता है रिजल्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल, कि जो अंडरटेकिंग जिसका ऑडिट जो है ऑडिट बोर्ड ने कंडक्ट किया उसके उसके रिजल्ट के बारे में। थर्ड आता है रिज्यूमे ऑफ कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट, ठीक है। फिर फोर्थ आता है हमारा सिग्निफिकेंट रिजल्ट ऑफ ऑडिट अंडरटेकिंग, जिनका अप्रेजल जो है वो नहीं किया है कंडक्ट बाय ऑडिट बोर्ड। जो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होती है स्पेसिफाइड स्टेज पर, स्पेसिफाइड स्टेज उसमें क्या होता है, उसमें होती है सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट, लेजिस्लेचर सेनेट। अगर ऑडिट रिपोर्ट है रिलेटेड टू स्टेट और यूटी विद लेजिस्लेचर, ठीक है, तो उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट होगी वो कंटेन करेगी कमर्शियल चैप्टर। उसमें एक कमर्शियल चैप्टर करके दे रखा है ऑडिट रिपोर्ट। अगर रिपोर्ट है स्टेट ऑडिट तो फिर वो कंटेन करती है दो चीजें, रिजल्ट ऑफ अप्रेजल, रिजल्ट ऑफ अप्रेजल, जनरल रिव्यू ऑफ वर्किंग, जनरल रिव्यू ऑफ वर्किंग। जो हमने जो रिपोर्ट पार्लियामेंट में सबमिट थी उसका जो फर्स्ट और सेकंड राउंड था वो देखते हैं ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट। तो जो गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर है वो करते हैं सीएमएच, सीएमएच कौन करते हैं ऑडिटर को, वो कंडक्ट करते हैं ऑडिट कंपनी का। अपॉइंटमेंट जो होता है वो है सेक्शन 139(5) और सेक्शन 139(7)
कंपनीज है, गवर्नमेंट है, सीएनजी के नीचे इसको डायरेक्शंस भी देते हैं कि आपको एसीएस को ऑडिट करना है, मतलब इन्हीं के हिसाब से एसीएस बनने ऑडिट करना है। ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट देता है, ऑडिट रिपोर्ट देते हैं सीएनजी को अलॉन्ग विद डायरेक्शन बेस में इश्यू करना है, ठीक है। तो सीएनजी देता है विदिन 60 days, within 60 days of audit report मतलब कर सकते हैं supplemental audit, supplemental audit और test audit। सप्लीमेंट्री ऑडिटर जो है ये कर सकता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी, या फिर अनदर ऑडिटर, अनदर सीनियर जो कि अपॉइंटेड है सीएनजी और सप्लीमेंट्री ऑडिटर। तो ये तो सिंपल काउंट होते हैं इसके ऑडिट रिपोर्ट होती है, स्क्रूटनाइज करने में, स्क्रूटनाइज करने में स्टेट लेजिस्लेचर इन जो सबसे पहले बहुत सारा काम है इसके लिए मैंने जॉइन करनी थी, मुझे उन्होंने बनाई थी स्पेशलाइज्ड कमिटीज। ये स्क्रूटनाइज करते हैं, कमिटीज में आती है सबसे पहले पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, एस्टिमेट कमिटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है। ये ऑडिट रिपोर्ट्स और एनालिसिस जो होते हैं वो इनको रेफर करते हैं, देखते हैं कमिटीज है, कमिटीज क्या है, और ये ऑडिट बोर्ड एक टाइम में होता है, ऑडिट बोर्ड, ये ऑडिट बोर्ड जो है ना ये सेटअप किया गया है कमर्शियल में, ये स्लो ऑडिट्स के लिए को सेटअप किया गया, लेकिन ये नॉन सेपरेट लीगल एंटिटी, ये अंदर सुपरविजन सीएनजी जो है इसको सुपरवाइज करता है, इसके बाद इंडियन ऑडिट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। ये कंडक्ट करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, पेजिंग तब भरते हैं पेज, एवरी पेज से कैसे काम करना है, ठीक है। ये जो भी डाइवर्सिफाइड किया मतलब अलग अलग सेक्टर के हिसाब से फंड है, एक ऑडिट बोर्ड जो है इसमें जो है बहुत सारे वो बना रखे हैं, इसमें कह सकते हैं कई सारे डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं सब, ठीक है। हम सब इसको अलग अलग जैसे कि बैंक ले लिया, एक इलेक्ट्रिसिटी ले लिया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर ले लिया, रोड ले लिया, एजुकेशन ले लिया, उस हिसाब से लोग ऑडिट करते हैं, इसलिए कि मैंने डाइवर्सिफाइड सेक्टर के उस पर ये कंडक्ट करने का वर्क जो मैंने करा है, पर जो कि है पब्लिक आर्म्स लाइक देखिए, ठीक है। इसका काम है एग्जामिन करना, इसका काम है एग्जामिन करना, एग्जामिन क्या चीज करना, अकाउंट्स ऑफ एंटिटी जिसको ऑडिट कंडक्ट किया गया है बाय सीएमजी, और इस ऑडिट को करने के लिए किसने बोला था सीएमजी को,
जैसे कि मैंने बोला, या फिर स्टेट स्टेच्यू ऑफ पार्लियामेंट, जिसका ऑर्डर किया है सिम्बाजी ने ऑन डायरेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट के मेंशन क्या किया, इसको कमेटी का काम क्या है, इसका काम है कि वो सेटिस्फाई करें अपने आप को कि जो भी मैंने जो भी मैंने डिस्कस हो रहा है, वो लीगली हो रहा है, पर्पस कुछ कुछ अप्लाई कर जिसके लिए से अप्लाई किया, मतलब जो भी एक्सपेंडिचर इनका हो रहा है वो अप्लाई से तीसरा जो भी रीअपोर्शन रीअपोर्शन वो एज पर प्रोविजंस मेड किया। नेक्स्ट कमिटी वो होंगे स्टेट स्टेट कमिटी होंगे नोटिस में है इसके सिर्फ पार्लियामेंट दिया गया ना नोटिस दिया गया बट स्टेट कमिटी जो है वो अपने ओपिनियन नहीं दे सकते, मीन्स कमेंट नहीं कर सकते, हम पॉलिसी जो भी पार्लियामेंट के बिना ये पॉलिसी तुम्हारे सही से बंद है तो कमेंट हो इसके कमीशन क्या है इसका, ऐसा करने के आपकी पॉलिसी को रिपोर्ट करें, इसमें सजेस्ट करें कि भाई आपकी पॉलिसी सही से करने के लिए अपनी इम्प्लीमेंट करिए या नोटिस मिला तो ये क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं अल्टरनेट पॉलिसी, ये रिपोर्ट करती है कि या फिर जो रिजल्ट्स जो है हमारी पॉलिसी के, ठीक है, वो अंडरलाइन है व्यवस्था में जमा, ये सजेस्ट करती है फॉर्म, चलिए मुश्किल को डिजाइन करते हैं, ये एक करती है कि ये करें इसको स्टेट सीएमजी लेट अंडरटेकिंग एग्जामिन
efficiency, more performance, more capability, exercise control, conditions, spoken, information, जो